Assalamu alaikum and welcome to my channel. Today we will discuss the topic biological molecules from chapter number 1 of first year book syntax board. The topics are introduction of biological molecules, importance of water molecules, carbohydrates, proteins, nucleic acid and conjugated molecules. ये जो चैप्टर है ये बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए सबसे पहले इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो ये वो ब्रांच ऑफ साइंस है या बायोलॉजी है जिसके अंदर आपको बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो है वो पता चलती है, यानी कि जो लाइफ जहाँ से एक्सेस कर रही है वो बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है लाइफ। और यू कैन से दैट ऑल द प्रोसेसेस विच आर हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, लिविंग बॉडी ये कह सकते हैं, तो दैट ब्रांच इज़ रिलेटेड टू दी बायोकेमिस्ट्री, यानी कि वो ब्रांच जिसके अंदर सारे प्रोसेसेस लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे हों वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो कुछ बायो मॉलिक्यूल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहे हैं, कुछ केमिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और वो सारे के सारे केमिकल्स और बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपका एक प्रोसेस करवा रहे होते हैं, और वो सारे प्रोसेसेस आपकी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेसेस प्रोवाइड करती है जो भी लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे हैं, और आपके पास आपकी बॉडी की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हुई हुई है। मेनली आप सबको पता है कि डीएनए से बिन होती है जीन फॉर्मेशन, ये डीएनए फॉर्मेशन, आरएनए फॉर्मेशन, ये सब को सब जो है वो डिपेंड कर रही होती है बायो मॉलिक्यूल्स के ऊपर। डीएनए, एंजाइम्स, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारे मैकेनिज़्म जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, बायोकेमिकल्स के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, तो बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी इसके अंदर भी। सेकेंड थिंग अगर ये केमिकल प्रोसेसेस नॉर्मली केमिकल्स पे डिपेंड करिए आपकी बॉडी, तो एबनॉर्मलिटी भी अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई हो जाती है तो वो मैकेनिज़्म जो है जो नॉर्मली परफॉर्म कर रहा होता है वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। तो वो जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है तो उससे हमें कुछ डिजीज़ हो जाते हैं। तो वो एबनॉर्मल मैकेनिज़्म जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो बायोकेमिकल्स की एबनॉर्मलिटी की वजह से हो रहा होता है। सेकेंड थिंग, अल्टीमेटली ये जो है वो मेडिसिन्स की डोर भी ओपन कर रही है, मेडिकल इक्विपमेंट्स की डोर भी ओपन कर रही होती है। क्यों? क्योंकि वो जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं उनको हम इल्यूसिडेट कैसे करेंगे, उसको हम ख़त्म कैसे करेंगे, उनको हम जो है वो किस तरीके से जो है वो ऑब्ज़र्व करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट्स या मेडिसिन्स के थ्रू ही एल्यूसिडेट होंगी। तो उसके लिए भी बायोकेमिकल इसकी ज़रूरत है और बायोकेमिस्ट्री की ज़रूरत है। रीसेंट कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री के जो है वो हमें क्या बताते हैं कि हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा चैलेंजिंग और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द बायोलॉजी को, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई सेल किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन के अंदर चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं, सेल्स की ग्रोथ किस तरीके से कंट्रोल हो रही है, अगर अब नॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो कौन से सेल्स डेवलप हो रहे हैं, ऑब्वियसली कैंसर्स या ट्यूमरस सेल्स डेवलप होते हैं तो वो किस तरीके से हो रहे हैं, क्या मैकेनिज़्म है हमारी मेमोरी का। तो ये सब बायोकेमिस्ट्री कंट्रोल कर रही है, और बायोकेमिस्ट्री ही वो ब्रांच है जो इन सब सवालों के हमें आंसर दे सकती है। एज़ वी नो दैट ऑर्गेनिज़म्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज़, यह भी हमें पता है कि ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो टिश्यूज़ से मिलके बने हुए हैं और सेल्स से मिलके बने हुए हैं। और ये जो सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो केमिकली बॉन्ड हो रहे होते हैं, और वो जो केमिकली बॉन्डेड एटम्स होते हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो केमिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, और ये चीज़ जो है वो हमारी सेल थ्योरी के सेकंड पोस्टुलेट को भी जो है वो प्रूव कर रही है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द सेल जो है वो डिपेंड कर रहा है उसकी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर। यानी कि अगर कोई सेल है उसका जो स्ट्रक्चर है और उसकी जो ये कह लीजिए अगर वो उसके कुछ सेल के स्ट्रक्चर के जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे केमिकल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं सेल की। सो हमें ये पता चल गया है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल और रिएक्शंस जो भी हमारे सेल के अंदर हो रहे हैं
चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के हमें बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा इन डिटेल। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल एक्चुअली होती क्या है? सेल आप सबको पता है कि भाई 70 to 90% जो है वो वाटर से मिलके बन रहा होता है और वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और अगर उसको हम एवोपरेट कर दें तो उसका जो रिमेनिंग मास बनेगा, पानी को हम उड़ा दें तो उसका जो रिमेनिंग मास बनेगा वो उसका ड्राई वेट ऑफ द सेल कहलाएगा। और वो जो ड्राई वेट ऑफ द सेल है वो कुछ बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। और वो जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? उनके अंदर जो है वो कार्बन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, फॉस्फोरस आ जाता है और सल्फ़र आ जाता है। और ये जो है वो तकरीबन 98% जो है ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं। यानी कि जो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये बायोमोलिक्यूल्स का तकरीबन 98% फॉर्म कर रहे हैं। बाकी कुछ अदर कंपाउंड्स भी होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास जो हैं वो 5 हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो 3 ब्रांचेस में आप कह लीजिए कि डिवाइड कर दिया है कि भाई ये मोनोसेक्राइड्स होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, डाइसेक्राइड्स होते हैं। और अगर इनके लिंकेजेस की बात करें, जो एक ये चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो ग्लाइकोसिडेज लिंकेज कहलाती है। इसी तरह प्रोटीन्स हैं, उनके सब यूनिट्स को हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं और वो जो लिंकेज क्रिएट कर रहे होते हैं वो पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है। इसी तरीके से आपके पास जो लिपिड्स होते हैं उनमें फैट्स एंड ऑयल्स आ जाता है, फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं, टर्पेनॉइड्स आ जाते हैं। ये सब जो हैं वो किसके सब यूनिट्स हैं? ग्लिसरोल्स एंड फैटी एसिड्स के, फॉस्फेट एंड कोलाइन के और आइसोपेरोनाइड यूनिट्स वगैरह के। तो ये जो फैट्स एंड ऑयल हैं ये एस्टर लिंकेजेस बना रहे होते हैं। फिर इसके बाद फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो एस्टर एंड सी लिंकेजेस बना रहे होते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन लिंकेजेस। और टर्पेनॉइड्स जो हैं वो कार्बन कार्बन लिंकेजेस की ही चेन फॉर्म कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो 2 टाइप के हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो फॉस्फो एस्टर लिंकेजेस बनाते हैं। इसके अलावा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कॉन्जुगेट का मतलब है मिक्स होना, ठीक है, मिलावा। तो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स इनके अंदर प्रेजेंट हैं और डिफरेंट लिंकेजेस बना रहे हैं। तो देयर इज़ अ वेरिएशन फाउंड इन लिटरेचर अबाउट द परसेंटेज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेल। मतलब हर जगह आपको अलग अलग परसेंटेज मिलेगी सेल की, बायोमोलिक्यूल्स की। डिफरेंट सेल्स विद इन द सेम बॉडी हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। मतलब हर सेल के अंदर भी बायोमोलिक्यूल्स की अमाउंट जो है वो डिफ़र कर सकती है एक ही बॉडी के अंदर। देयरफॉर दीज वैल्यूज़ आर ऑलवेज टेकन एज एवरेज। तो इसीलिए हम इसको एवरेज लेते हैं मॉलिक्यूल्स की वैल्यूज़ को। हम ये नहीं कह सकते कि इतनी ही होगी, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट परसेंट ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल में आपको ये बताई हुई है इन द गिवन चार्ट। देखिए, वाटर 70% बैक्टीरियल सेल में होता है, मेमेलियन सेल में भी इतना ही होता है। प्रोटीन 15% बैक्टीरियल सेल में, 18% मेमेलियन सेल में। कार्बोहाइड्रेट्स 3% बैक्टीरियल में है तो मेमेलियन में 4 है। लिपिड्स इसी तरीके से 2% बैक्टीरियल में है तो मेमेलियन सेल में 3 है। डीएनए की क्वांटिटी 1% है तो 0.25 मेमेलियन में है। आरएनए की क्वांटिटी 6% है बैक्टीरियल सेल में तो 1.10% मेमेलियन में है। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 2% आएगी और इनऑर्गेनिक आइंस की 1% आती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस दी synthesis and breakdown of molecules. Hope you like my video, and if you like it, kindly subscribe my channel. And if you have any questions related to the topic, kindly comment in the comment box. Thank you.